तो आइगन वेक्टर ऑफ अ स्ट्रेस टेंसर गिव्स प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये रट के तो सबको ही रखे हैं, पर इसके पीछे का जो लॉजिक है वो क्या है। तो आइगन वेक्टर होता क्या है, वो आइगन वेक्टर ऐसा वेक्टर, जैसे ये कोई वेक्टर है, इसको हमने किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो वो वेक्टर, ये जो वेक्टर है ये इनिशियली ऐसे था, अब ये स्केल भी हुआ है, लंबाई भी बढ़ा है इसका, साथ साथ रोटेट भी किया है। तो ये जिस वेक्टर से हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, इनिशियली ये कोई वेक्टर था, उसको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये वेक्टर बना है। तो ये जो वेक्टर जिसे हमने मल्टीप्लाई किया है वो इसका आइगन वेक्टर नहीं है, क्योंकि आइगन वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसे मल्टीप्लिकेशन करने के बाद प्योर स्केलिंग हो, सिर्फ रोटेशन ना हो, प्योर स्केलिंग हो। ठीक है, तो ये तो वो हुआ नहीं, अगर सिर्फ इसका लेंथ बढ़ता तो उसको कहते हैं हम लोग आइगन वेक्टर। ठीक है, तो आइगन वेक्टर प्योर स्केलिंग विदाउट एनी रोटेशन। अब प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, वो स्ट्रेस जो प्रिंसिपल प्लेन पे लगता है। प्रिंसिपल प्लेन पे शियर स्ट्रेस तो जीरो होता है, यानी सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस होगा, और नॉर्मल स्ट्रेस होगा तो सिर्फ इसका लेंथ में चेंजेस आएगा ना, इसका शियर, इसका डिस्टॉर्शन तो होगा नहीं, इसका रोटेशन तो होगा नहीं। तो रोटेशन होगा नहीं तो मतलब क्या है कि आइगन वेक्टर है वो। ठीक है, तो यहाँ से वो लॉजिक आया है, किसी स्ट्रेस टेंसर का अगर हम लोग आइगन वैल्यू निकाल लें तो वो मेरे को प्रिंसिपल स्ट्रेस दे देता है। क्यों देता है, क्योंकि आइगन वैल्यू का जो कोर डेफिनेशन है वहीं से ये चीज़ आया है कि आइगन वैल्यू में कोई रोटेशन कंपोनेंट होता नहीं है, और शेयर है नहीं तो रोटेशन कंपोनेंट कहाँ से होगा। ठीक है,